हाय गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। सो ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इस बार का 2026 का टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क एग्जाम। तो अगस्त फर्स्ट वीक में दोनों का नोटिफिकेशन भी एक्सपेक्टेड है। अब यही अगला बड़ा पेपर आपका क्लर्क का होने वाला है। बट जितने स्टूडेंट्स भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं, पेपर दे चुके हैं या फिर बिगिनर्स भी हैं, उन्होंने सुना ज़रूर है ये, उन्हें ये पता ज़रूर होगा कि क्लर्क इज स्पीड गेम। क्लर्क में अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होती है, अटेम्प्ट्स ज़्यादा नहीं होते, तो चांसेस कम ही है कि पेपर क्लियर होगा। क्योंकि आपको पता है कट ऑफ्स जो है हाई जाते हैं, पेपर का लेवल इजी आता है, तो अटेम्प्ट्स स्टूडेंट्स के ज़्यादा होते हैं, राइट। और अटेम्प्ट्स स्पीड से करने होते हैं हर एक सेक्शन में। स्पीड बढ़ाने के तरीके क्या हैं? अगर किसी की स्पीड बहुत स्लो है, पेपर नहीं निकाल पाएगा, आप स्पीड कैसे इंक्रीज करें? क्योंकि करना तो ज़रूरी है, एग्जाम में ये देखते देखते हैं, इसीलिए आपको सेक्शनल टाइम भी दिया जाता है, आपके अटेम्प्ट्स भी अच्छे होने चाहिए विद एक्यूरेसी। तो उसी की बात आज हम करने वाले हैं, स्पीड स्पीड स्पीड। ठीक है, तो जो क्लर्क के एग्जाम्स दे रहे हैं, पहले आप समझिए, यहाँ स्पीड डेवलप करना एक मेथड है। ये हो सकता है एक आपको बेसिकली हैबिट में कुछ चीज़ें लानी होंगी, तब आप पहुंचेंगे एक एक्यूरेट अच्छी स्पीड पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। और ज़रूरी है और इजी इसीलिए है क्योंकि लेवल बहुत टफ नहीं आता पेपर, है ना। अगर हम देखें, ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर सेक्शंस आपके इजी रहेंगे, कुछ एक आध क्वेश्चन हर एक सेक्शन में हो सकता है मॉडरेट लेवल का रहे, बट ओवरऑल अगर देखिए, जैसे मैं पिछली बार का रिव्यू कर रही थी पेपर भी क्लर्क के, तो वो इजी था, बेसिक था। तो स्पीड इन क्वेश्चंस में आपको लाना है। अब क्या करना है इसके लिए वो पढ़ेंगे, देखते हैं। देखिए गाइस, क्लर्क में आपको 3 सेक्शन आते हैं। पहले मैं क्लर्क की बात करूंगी। इंग्लिश 30, न्यूमेरिकल 35 और रीजनिंग के 35 मार्क्स के, है ना। तो 30 35 35 क्वेश्चंस, चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो और आईबीपीएस क्लर्क हो, ठीक है। 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, हर एक सेक्शन को 20 मिनट ही दिए जाते हैं, राइट। अब मैं सबसे पहले आपको इंग्लिश के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि ये सेक्शन जो है आपका 20 मिनट्स, काफी लोगों को लगता होगा कि कम है, बट नहीं है कम। और इसका रीजन क्या है? आपको अगर स्पीड आपने रीडिंग की कर ली डेवलप, अगर आपको इस सेक्शन की स्पीड बढ़ानी है कि सेक्शन की स्पीड अच्छी हो, आप 20 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले। और ऐसे भी बच्चे हैं जो एक्चुअली में दे हैव डन लाइक 30 out of 30 ऑल्सो इन क्लर्क प्री। तो कुछ लोग स्क्रीनशॉट जब देते हैं ना, शेयर करते हैं, अपने मार्कशीट बताते हैं, तो हैं ऐसे भी। बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि स्पीड रीडिंग सबसे बेसिक चीज है जो आपको करनी है डेली न्यूज़पेपर रीडिंग से। और न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहे, कोई बात नहीं, सुबह 8 बजे फ्री क्लास में लेती हूँ, फ्री 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 ऐप पे मास्टर क्लास, जिसमें मैं रीडिंग करवाती हूँ आपको एक पैसेज और उस पर क्वेश्चंस करवाती हूँ। यही पर्पस ही उसका यह है कि ऐप पे फ्री क्लास करवा रही हूँ, एक्स्ट्रा क्लास करवा रही हूँ कि रीडिंग नहीं रुके। हर दिन आप एक आर्टिकल कम से कम इंग्लिश का रीड करें, उसका मीनिंग समझें, क्या बोल रहे हैं राइटर। तो स्पीड रीडिंग बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा मार्क्स का आरसी आता है, अपने हर पेपर में देखा होगा, प्रीवियस ईयर का भी देख लीजिए आप लोग, आरसी 10 मार्क का मिनिमम आता ही है। तो अगर 30 में से 10 मार्क्स यहीं पे हैं, तो रीडिंग की स्पीड अच्छी होगी, तभी तो पैसेज पढ़ोगे। हाँ, ये अच्छा फायदा होगा कि क्लर्क में ऐसा लंबा पैसेज नहीं आता आपको, तो बस स्टोरी बेस्ड आता है, मतलब लैंग्वेज टफ नहीं आती। ये नहीं कि समझना मुश्किल है, सिंपल राम एंड श्याम फ्रेंड्स टाइप, और एक कहानी आ जाएगी, कोई भी सिंपल स्टोरी आएगी, तो पढ़ना इजी होगा। अब बेसिक वोकैब प्लस बेसिक ग्रामर, ये दो चीजें पहले कवर कर लो अगर सच में बहुत अच्छा करना चाहते हो। बेसिक ग्रामर के लिए अगर जिसके पास टाइम है तो टॉपिक वाइज पहले रूल्स एक बार देख ले। पता है, ये भी मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप ध्यान से वीडियो ही देख लोगे तो एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते 10 दिन की बात है, कि 10 दिन के अंदर तुम यहाँ पे ग्रामर के बेसिक रूल्स कवर कर सकते हो। शॉर्टकट और चाहिए, एक और शॉर्टकट है मेरे, 120 ग्रामर रूल्स देख लो, उसकी सीरीज है यहाँ पे यूट्यूब पे ही, वो ही देख लो, खत्म। वहीं पे आपके सारे ग्रामर के क्वेश्चंस मैक्सिमम फंसेंगे। इसके लिए पीडीएफ कवर करनी है आपको, बेसिक वोकैब के लिए पीडीएफ दी है टेलीग्राम पे, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। ये तो मैंने सोर्सेज बता दिए। अब स्पीड की बात करते हैं कि स्पीड कैसे बढ़ेगी। जब तुम्हारी रीडिंग, अगर तुम रेगुलर करोगे 1 महीना 2 महीना, तो तुम्हारी रीडिंग की स्पीड ऑटोमेटिकली होगी अच्छी। तुम क्वेश्चन भी बहुत तेजी से पढ़ोगे एग्जाम में, उसके आंसर्स भी बहुत अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। बट स्कोरिंग टॉपिक्स क्या हैं? अगर हमें स्पीड बढ़ाते हुए पेपर देना है तो 20 मिनट में क्या करना है? तो 20 मिनट में पहले स्कोरिंग टॉपिक्स करने हैं, मतलब एरर के क्वेश्चन सबसे पहले, जो कि 5 नंबर तक के आएंगे आपके, पहले कर लो। क्योंकि ये ऐसे एरर नहीं होंगे कि लॉन्ग लेंदी क्वेश्चन है। क्लर्क में सबसे ज्यादा फायदा है, लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे
एक एक लाइन के एरर के क्वेश्चंस भी रह सकते हैं। स्पेलिंग्स के क्वेश्चन, स्पेलिंग्स बहुत जल्दी से आप पकड़ लेंगे, स्पेलिंग्स की भी मैं आपको बहुत सारे क्विज करवा रही हूँ। तो स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस, एरर के क्वेश्चंस, नंबर 3 से 4 नंबर, ठीक है। फिर आपका मैच द कॉलम, ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, मैच द कॉलम बहुत जल्दी होता है, 2 से 3 क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे। वर्ड स्वैप या वर्ड इंटरचेंज, 2 से 3 क्वेश्चन। तो यहाँ फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे आइटम्स या क्वेश्चंस मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर पेपर में, जहां पे आपको टाइम कम लगता है और जल्दी से स्कोरिंग आपका मार्क्स बन जाते हैं। बेसिकली एक्यूरेसी के साथ आप मार्क कर लेते हैं। समझ में आ रही है? फिलर्स, वर्ड स्वैप, वर्ड यूजेज या फिलर्स आते हैं, तो सिंगल लाइन, डबल लाइन, फिलर्स ऑप्शन से जल्दी जल्दी कैंसिल करके 2 से 3 हो सकते हैं। वर्ड यूजेज हो सकता है, ठीक है। यही घुमा फिरा के क्वेश्चंस आने वाले हैं गाइस, बट इसमें बहुत क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं। अब क्या करना है एग्जाम में भी कि इंग्लिश में पहले कम से कम स्कोरिंग टॉपिक्स खत्म करो पहले के 8 मिनट। मैंने आपको शायद एक बोला भी था, एक टाइम का मेथोडोलॉजी भी बताई थी। पहले के 8 मिनट जब ओपन होता है, 20 मिनट से 8 मिनट तुम्हारे जाएंगे पूरे के पूरे किसमें, स्कोरिंग टॉपिक्स खत्म करने में। अब ये 10 होंगे, 12 होंगे, 8 मिनट पहला का बहुत क्रूशियल होगा 20 मिनट से। बीच में फिर अपना आरसी खत्म करना, ठीक है, 5-6 मिनट देके आरसी अच्छे से खत्म कर लेना। लास्ट में पैराजंबल टाइप क्वेश्चन करना, जिसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, टाइम लग जाता है, 5 मिनट के अंदर करना है, बट उसको आखिरी में रखना है। इससे क्या होगा, अटेम्प्ट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, स्पीड से होते हैं। और स्पीड मेंटेन करना है इंग्लिश में, तो अभी से जो करना है वो है रीडिंग की प्रैक्टिस, डेली डेली रीडिंग की। क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ के समझ पाओगे जल्दी में, आरसी भी अच्छा कर पाओगे, क्लोज टेस्ट भी अच्छा कर पाओगे अगर तुम्हारी रीडिंग की स्पीड अच्छी होगी और ग्रामर के बेसिक्स अच्छे होंगे, ठीक है। वोकैबुलरी बेसिक तो जो मैं आपको दे रही हूँ उतनी काफी है, उससे ज्यादा नहीं करनी है। जो मैं अपडेट करती हूँ टेलीग्राम पे उस उतनी काफी है, उससे आपके काफी सारे वर्ड्स कवर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, रीजनिंग की बात करते हैं। अब रीजनिंग में भी आप पहले स्कोरिंग वाले टॉपिक्स कवर करें, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, जो टाइम सेव करते हैं। पजल सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा। देखो स्कोरिंग टॉपिक्स पता है कि वेटेज किसका ज्यादा सबसे हाई है, जहां पे भी आप देखते हो कि वेटेज 50 से 60% पेपर उसी का बना है, एक क्वेश्चन टाइप का जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है उस सेक्शन में, वो आपको करना ही है। वो तो डाउट ही नहीं है कि आपको छोड़ना है, ऐसा तो है ही नहीं, वो तो आपको करना ही है अटेम्प्ट। बट स्टार्टिंग के 8 मिनट कौन से क्वेश्चन करोगे, जो छोटे छोटे इजी वाले आते हैं, जैसे न्यूमेरिकल सीरीज 3-4 क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन बेस्ड, ब्लड रिलेशन बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन हो गए, इनइक्वालिटी से लॉग्स 2 से 3, 2 से 3, समझ रहे हो, 3-3-3 नंबर अगर आप पकड़ लो यहाँ पे, 3+3+3 का सेट, इस तरीके के क्वेश्चंस, तो आपके पहले, जैसे मैंने कहा 8 से 10 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं, 20 में से 8 मिनट पहले जो आपका फर्स्ट 8 मिनट्स होगा इस सेक्शन में भी आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले पकड़ लो, जो यहाँ दिए भी हैं। इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉग्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, जो कि 3-3-3 मार्क के होते हैं, पर ये जल्दी जल्दी हो जाते हैं थोड़े। फिर पजल्स पे आना, पजल्स को लास्ट में नहीं रखना है, पजल्स पे आना, फिर पजल्स पे फोकस करना, क्योंकि वेटेज तुम्हारा पजल्स का सबसे ज्यादा रहने वाला है। पता है तुम्हें 50-60% पेपर है वो पूरा। तो ये आपको जो पता होती है कि कौन से टॉपिक्स में आपको यहाँ पे स्पीड ज्यादा बढ़ानी है, जैसे इनइक्वालिटी है तो कर डालो 100 इनइक्वालिटी का पीडीएफ, अटेम्प्ट करो 100 क्वेश्चंस, ठीक है। कर डालो सिलॉक्स के 200 सेट। हाँ, यहाँ पे जब रीजनिंग में तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को मजा भी आता है, बहुत इंटरेस्ट भी आता है सेक्शन में सॉल्व करने में, और वो भी जब इजी लेवल बन रहे हो क्वेश्चंस, मोटिवेशन भी मिलता है। तो क्यों नहीं पीडीएफ्स के सेट्स करो, इसमें बहुत सारे सॉल्व हो जाएगी, इसमें भी स्पीड। अब क्वांट में थोड़ी चीजें जो एडवांस में करनी पड़ती हैं कि आपको की अपने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स 30 तक, स्क्वायर्स क्यूब्स 30 तक, स्क्वायर्स 50 तक, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू, है ना। तो ये आपको लर्न करना है, रटना है, लिख लिख के रटिए, कैसे भी रटिए। जिनकी क्वांट कई लोग बोलते हैं मैम वीक है, नहीं, ये जरूरत पड़ेगी, मेंटल मैथ की जरूरत पड़ेगी कि आप कितना जल्दी से, तेजी से, हर एक सेकंड, हर एक मिनट वहां पे एग्जाम में मैटर करता है, तो कितना जल्दी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, आपका ब्रेन कितना जल्दी चलने लगता है। और ये हैबिट की बात है, कितना तुम ट्रेन करते हो अपने ब्रेन को। ये कोई नहीं है कि बहुत सीख कर आए हैं कोई लोग, होती है कुछ लोगों की अरिथमेटिक स्ट्रांग होती है, मेंटल मैथ स्ट्रांग होती है, बट ऐसा नहीं कि ये डेवलप नहीं किया जा सकता। ये आप डेली बेसिस पे कितना एफर्ट डाल रहे हैं उस पर है। लार्ज अप्रोक्सीमेशन यूज करें एग्जैक्ट की जगह, क्योंकि एग्जाम मैथमेटिक्स है तो इसमें होता ही है ऐसा, ठीक है। अब इसका भी मैं अगर सेट बताती हूँ, तो स्कोर और अटेम्प्ट्स कैसे हाई रखें, और स्पीड, स्पीड का तो यही गेम है कि अगर आपकी कैलकुलेशंस, मेंटल मैथ्स अच्छी होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली क्वांट में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में स्पीड बेहतरीन एग्जाम में भी हो सकती है। तो 5 नंबर का जैसे डीआई आता है इसमें, ठीक है। आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज सबसे ज्यादा यही आएंगे।
10 नंबर के मान लो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, ये होता है ना 10 से 15 मार्क्स का, तो ये सिंप्लीफिकेशन ही दे देते हैं एग्जाम में, तो सिंप्लीफिकेशन 10 से 15 मार्क्स, ठीक है। हाँ, इसको मैंने थोड़ा सा, इतनी गंदी हैंडराइटिंग नहीं है मेरी, तो मैं नहीं दिखाऊंगी, अपनी अच्छी हैंडराइटिंग ही दिखाऊंगी। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, 10 से 15 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा आपका, अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा या तो, फिर उसके बाद आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपको पता है बनते ही हैं, ठीक है, 10 मार्क के, 5 से 10 मार्क के। तो तुम्हें पता है कि मेजर पार्ट कहाँ से आता है, तुम लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के पेपर्स एनालाइज करोगे, 2 साल 3 साल के, यही तुम्हें ट्रेंड दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर 35 में से 25 क्वेश्चंस यही आ रहे हैं छोटे छोटे, तो इनको पहले प्रैक्टिस कर लो, यही इन्हीं में ज्यादा स्पीड तुम्हारी होनी चाहिए। डीआई तुम लास्ट में कर सकते हो, बट ये सॉरी डीआई बीच में, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको अरिथमेटिक बेस्ड जो होती हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, बोट, इनको लास्ट में करो, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज को मिला के तुम्हें सबसे पहले पहले के 8 मिनट में और इसके साथ क्वाड्रेटिक खत्म कर लेना, ये टारगेट रखना है। ये अगर तुम्हारी कैलकुलेशंस की स्पीड अच्छी होंगी, मेंटल मैथ्स, ये पूरा स्पीड गेम है, तो ये चीजों पे अगर बेस तुम्हारा स्ट्रांग होगा, ये करना तुम्हारे लिए आसान है। 100-200 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 100-200 नंबर सीरीज, 100-200 क्वाड्रेटिक के लगाना शुरू कर दो, यहीं पे आपकी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा क्लर्क के पेपर के लिए, ठीक है। तो सेक्शनल टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर तुम छोटा सा भी पजल का क्वेश्चन कर रहे हो, 5 मिनट का टाइमर लगा लो, अपने फोन पे ही खोल दो, स्टॉप वॉच लगा लो, टाइमर, क्यों नहीं हो सकता। देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ, अलार्म क्लॉक खोलते हो ना, यहीं पे तुम्हें टाइमर मिल जाएगा, यहाँ पे स्टॉप वॉच है ना, स्टॉप वॉच पे देखो, इसको स्टार्ट करोगे, स्टॉप है ना, इसको सेट करो, इसको रीसेट करो कि कितना लग रहा है टाइम एक क्वेश्चन को करने में, या फिर डायरेक्ट टाइमर पे आओ। अब तुम टाइमर 5 मिनट का यहाँ पे ऐसा लगा दो, अभी तुम्हें इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट है। तो स्टॉप वॉच क्यों कह रही हूँ, हर क्वेश्चन की आदत डालोगे ना अगर टाइम्ड प्रैक्टिस, तो दिमाग में रहती है चीज कि यार स्पीड पे का ध्यान देना है, आराम आराम से, कई लोग अभी भी करते हैं आराम आराम से, मॉक टेस्ट में भी सॉल्व ही कर रहे हैं बिल्कुल प्यार से, ऐसा नहीं होता है। तो वो आदत में आपको डालना पड़ता है कि भाई मेरे दिमाग में रहे, मेरे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में रहे कि स्पीड गेम मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि मैं स्पीड, टाइम सेक्शन स्पीड है, तो वो क्या होगा, अभी से कोई भी एक क्वेश्चन कर रहे हो टाइमर स्टॉप वॉच पे, तो आपकी आदत हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम प्रेशर पे भी आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे अगर अभी तुमने स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट कर ली हैंडल, मतलब हैबिट में ले आए, है ना, हर क्वेश्चन की। और कभी भी स्टक मत हो, बहुत भावुक मत हो किसी क्वेश्चन को लेके, ज्यादा लग रहे हैं 45-60 सेकंड से भी ज्यादा, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि इमोशनल नहीं होना है कोई क्वेश्चन को लेके कि 5-10 मिनट उसमें ही वेस्ट कर दिए, फिर आप बहुत रिग्रेट करते हैं बाद में। हर प्रैक्टिस टेस्ट जो भी दे रहे हो उसमें आपकी क्या गलती रही उसको देखो, और अगर उसमें कोई कैलकुलेशंस की बॉटलनेक्स थी या कोई सिली मिस्टेक्स थी, उनको अनलर्न करो, ये हैबिट मिलाओ, एकदम पहचानना कि गलती की क्या है जो रिपीट नहीं करनी, वो लिख भी लो ताकि भूलो मत, वरना सेम गलती कहीं लोग दोहराते रहते हैं, इंप्रूवमेंट होगा ही कैसे, ठीक है। ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है, फेमिलियर क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस पहले, फिर मॉडरेट, लास्ट, टाइम कंज्यूमिंग वाले आखिरी के लिए, ठीक है। नेवर गेट स्टक ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, गेस वर्क तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, एक होता है मेथड जो एग्जाम में बहुत काम आता है ज्यादा अटेम्प्ट करने के लिए और सही अटेम्प्ट करने के लिए, वो होता है एलिमिनेशन, की ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि ये जो है कैंसिल हो रहे हैं ऑप्शंस, तो इजी कैंसिलेशन हो जाता है, एलिमिनेशन, गेस वर्क नहीं। गेस वर्क करोगे तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि इजी एलिमिनेशन से क्या है गाइस, आपका सही आंसर फिर भी मिलता है, रैंडम गेस वर्क में मजा नहीं आएगा। हाँ, मस्ट डू जो मैं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है, या आपकी बेस्ट एडवाइस, लास्ट एडवाइस जो मैं देना चाहूंगी वो ये है, मस्ट डू थिंग्स, टाइम्ड सेक्शन टेस्ट, या फिर अपना क्लॉक को देख के जो एंजाइटी होती है, घड़ी को कि टिक 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 टाइम जा रहा है, वो खत्म करो। वो तब होगा जब हर एक क्वेश्चन को टाइम प्रैक्टिस करोगे, वो आपको बिल्ड करनी होगी आदत, चाहे छोटा सा छोटा क्वेश्चन लो, सेट लो, एक पेपर का सेट लो या मॉक टेस्ट लो, सब कुछ टाइम्ड प्रैक्टिस। एरर का एक डायरी बना लो, जो भी तुम्हारे इनकरेक्ट होते हैं या तुम्हारी सिली मिस्टेक्स हैं उनको लिखो, कहां गलती हुई है, सेम क्वेश्चंस को रीप्रैक्टिस करो, और उन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा करो जहां तुम सिली मिस्टेक ज्यादा कर रहे हो, तब तक तुम इंप्रूव नहीं होते। जब तक तुम अपना एरर का लॉग नहीं बनाओगे, एरर को ट्रैक नहीं करोगे कि यही एरर मैं करता हूँ, बार बार यही आ रहा है, यही एरर हो रहा है, और उस पर इंप्रूव नहीं करोगे, तब तक सेम ही हालात रहेंगे, चाहे तुम 100 मार्क्स दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो। इंप्रूवमेंट होना चाहिए मॉक टेस्ट में भी। इंप्रूवमेंट कैसे होगा, जब एरर्स के ऊपर काम करोगे, जो गलतियां उन पे काम करोगे, इनको इंप्रूव करोगे। तो एनालाइज इसलिए कहा जाता है, मॉक को एनालाइज भी करो, मॉक देके छोड़ नहीं देना है, रीअटेम्प्ट करो, जो गलत हुए थे देखो क्या गलत हुआ था, क्यों गलत हुआ था, वो सब चीजें डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये बैलेंस करिए स्पीड और एक्यूरेसी का बढ़िया से गाइस। हम एग्जाम क्लासेस के लिए अभी जो भी क्लासेस कर रहे हैं उसमें पोल सेशन भी इसीलिए करवाते हैं और आपको एनकरेज करते हैं कि आप थोड़ा जल्दी आंसर करें, पोल में आंसर करें, ताकि आपकी इसमें स्पीड भी दिखती है, कितना टाइम ले रहे हो। अब तो यूट्यूब पे भी पोल सेशन में करवा रही हूँ, बट हाँ, यहाँ से स्पीड और एक्यूरेसी वो आपको सेट किया जा रहा है, आपके ब्रेन को थोड़ा सा उसके लिए सेट किया जा रहा है कि ये होता है, टाइम प्रैक्टिस जरूरी है। तो क्लर्क का बेसिक से जो बैच है ये आपको फॉलो करना है लाइव। जिनों का अभी भी कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बेसिक्स नहीं बने हैं, टॉपिक वाइज उन्हें पढ़ना है, तो फाउंडेशन बैच हो चुका है क्लर्क का, निर्माण बैच, वो भी देख सकते हैं 2026 का। बाकी बेसिक जो लाइव कोर्स है अभी क्लर्क का वो ये है। जिन्होंने नहीं किया एनरोल कर सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स के लिए। कूपन कोड आपको लगाना है हर्षिता। टेक्स्ट बुक अलग अलग कोर्सेज सेल नहीं करता है, बस एक ही पास देता है, सुपर पास लाइव। इसी में आपको सारे कोर्सेज, चाहे आप 1 मंथ के लिए लें, 3 मंथ्स के लिए लें या पूरे साल के लिए, सारे कोर्सेज के साथ साथ ये देखो सारे बैचेस, आरआरबी के भी बैचेस हैं, पीओ क्लर्क, निर्माण का फाउंडेशन, क्लर्क फाउंडेशन, क्लर्क लाइव, पीओ क्रैश कोर्स, सब कुछ इसी में मिलता है। टेलीग्राम पे मुझे जरूर से फॉलो करें, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। मैं कुछ ना एक्स्ट्रा पीडीएफ्स आप लोगों के लिए बना रही हूँ, दे रही हूँ, उनको जरूर फॉलो करती जाएं, बहुत हेल्प होगी। अब इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सुपर पास परचेज के लिंक पे जाएंगे तो आपको इसी में मॉक टेस्ट, एक ही सुपर पास में क्लासेस, मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड, पीओ, क्लर्क, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, क्वांट, जीए, जो आप पढ़ते हैं सारे सेक्शंस यहीं मिलेंगे। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है हर्षिता, HARSHITA, कोड हर्षिता फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये जरूर से अप्लाई करें कोड, और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको आपके सुपर पास में। अभी अच्छा मौका है, अगस्त में नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आप लोग परचेज करें और क्लासेस में आए। 1 रुपी का भी है, 2 दिन का ट्रायल पैक। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, आज का वीडियो आपने देखा, कुछ तो ऐसी चीज होगी जो क्लिक करी होगी, अच्छा मैं ये कर रहा था, ये नहीं, ये इंप्रूव करना है, तो उस पर काम करिए। फ्री पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप है हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, मैंने जो दे दी है पीडीएफ्स ऑलरेडी, उनको कवर कर लो। बाकी की और भी मैं शेयर करती रहूंगी वीकेंड्स पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर दिस एग्जाम सीजन, थैंक यू।